दोस्तों आखिरकार जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था अब उसका पहला स्टेप होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे। लगातार चुनाव आयोग से लेकर नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार कटघरे में खड़ी थी और सवाल एक था कि चुप्पी क्यों साधी हुई है, जवाब कब देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था और इस सवाल का जवाब अब जल्द ही मिलने वाला है। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि चुनाव आयोग मान चुका है और चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है आज, यानी कि 17 अगस्त 3 बजे दोपहर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों मैं जब भी वोट चोरी की वीडियो मैंने बनाई हमेशा मैंने एक सवाल किया कि आखिरकार चुनाव आयोग चुप क्यों है, आखिरकार चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देता। और अब उस चीज का इंतजार दोस्तों पूरा होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना दोस्तों, 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तुरंत सबसे पहले मैं इसकी अपडेट आपको अपने चैनल पर देने वाली हूं। आप बस चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ पूरी खबर कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के आरोप लगाए हैं उन सभी आरोपों का जवाब चुनाव आयोग दे सकता है। ये बोला जा रहा है एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि ये खबर जो है आ रही है कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कर सकता है। चुनाव जो अपकमिंग इलेक्शंस है जैसे कि बिहार चुनाव हो गया और जो आगामी चुनाव है सबके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है चुनाव आयोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करने वाला है। और वहीं सबसे पहला राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप, अगर इस पर चुनाव आयोग बोला तो सोचिए दोस्तों कि क्या होगा। एक तरफ राहुल गांधी जो कल से यानी आज से बिहार में लगातार सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। 16 दिन 1300 किलोमीटर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता इस पूरे के पूरी यात्रा में शामिल होंगे जो कि है वोटर अधिकार रैली, वोटर अधिकार यात्रा। एक तरफ ये यात्रा और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ा खुलासा होता है ये आपको मैं दिखाऊंगी। लगातार 3 बजे आप बने रहिएगा हमसे, आपको सारी अपडेट देंगे कि क्या क्या चीजें चुनाव आयोग ने बोली हैं। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिएगा। इसी के साथ बड़ी खबर, राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप का जवाब दे सकता है चुनाव आयोग। कल दोपहर यानी ये खबर कल शाम को आई थी, रात को खबर आई थी दोस्तों, आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और इसकी जानकारी दोस्तों खुद ईसीआई के मीडिया महानिदेशक ने दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मीडिया महानिदेशक ने इस चीज की जानकारी दी है कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और राहुल गांधी एक तरफ सबूत दे रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग अब जाकर राजी हुआ है। जहां चुनाव आयोग शपथ लिखवा रहा था राहुल गांधी से, हस्ताक्षर करा रहा था, जहां चुनाव आयोग उनसे ये कहता था कि आप और सबूत दीजिए वरना देश से माफी मांगे, अब वो चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। सवाल खूब होने वाले हैं, सवालों की बरसात, सवालों की बौछार होने वाली है चुनाव आयोग पर देखना है चुनाव आयोग कैसे जवाब देगा। राहुल गांधी के तमाम सबूतों के सामने चुनाव आयोग के सबूत कितने वैलिड नजर आएंगे, कितने तथ्य वाली बातें करेगा और क्या राहुल गांधी के सबूत फीके पड़ेंगे या चुनाव आयोग की बातें फीकी पड़ने वाली है, ये आपको जल्द जो है वो दोस्तों पता लग जाएगा। आज एक बड़ा दिन है, एक तरफ राहुल गांधी की बिहार में यात्रा और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट चोरी का खेल नजर नरेंद्र मोदी की इस वक्त दोनों पर होगी कि आखिरकार क्या होने वाला है। अब आपको बता दें, महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकता है, अपडेट शेयर कर सकते हैं। ये घोषणाएं बिहार एसआईआर, आगामी चुनाव और मतदाता सूची संशोधन को लेकर हो सकती है। इसके अलावा वोट चोरी के आरोपों से घिरा पूरा का पूरा चुनाव आयोग इस पर भी अपनी स्थिति साफ कर सकता है। आयोग की तरफ से दोस्तों ये बात की जा रही है कि अब जो आरोप जो कटघरे में चुनाव आयोग को खड़ा कर दिया था उस पर अब सफाई देने वाला है चुनाव आयोग। तो एक बड़ी खबर दोस्तों ये आज के लिए रहेगी कि कैसे राहुल गांधी ने जो सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था। आपको पता ही होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में क्या हुआ है कि जितने जिंदा लोग थे उनमें से कुछ लोग जिनको मृत घोषित कर दिया था, जिसको मृत घोषित कर दिया था किसने,
चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम काट दिया, मृत घोषित करके वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं और उनके साथ राहुल गांधी चाय पीते हुए नजर आते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आते हैं। और फिर राहुल गांधी ये भी चीज लिखते हैं कि जिंदगी में मेरे कई दिलचस्प अनुभव रहे हैं, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला। इस अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का शुक्रिया। ये राहुल गांधी ने एक और तीखा हमला बोला था। और जैसे राहुल गांधी ने लगातार महाराष्ट्र, हरियाणा और तमाम इलेक्शन कमीशन पर, कर्नाटक, माधेपुरा सीट पर जो हंगामा खुलासे किए, उसको लेकर अब चुनाव आयोग क्या कहते हैं, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। क्या चुनाव आयोग वाकई में जवाब देगा या घुमा फिरा कर जो है वो बातें करने वाला है? सारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, बस हमसे जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत